वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और अलाइड एंगल्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और अलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आज हम थोड़ा सा पहले अलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर ये जो क्वेश्चन है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये क्या होता है। तो बच्चों ये सब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सबको पता है कि एंगल क्या होता है। एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, 2 आर्म्स हैं, और जिस पॉइंट पे ये आपस में टच हो रही है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है। बच्चों, इस तरह की जो शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। कि 2 लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं, टच करती हैं। 2 लाइन एक फिक्स पॉइंट के ऊपर टच करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यानी जहां पे टच करती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। अब एंगल बहुत से टाइप्स के होते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गया आपको एंगल का। अब बच्चों इसको साफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 रेशियो होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ये 3 आपने याद रखनी है। 3 रेशियो आपने याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है, टेन थीटा। बात समझ आ रही है ना? ओके। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब बच्चों, जो साइन थीटा होता है ये किसका उल्ट होता है, 1 कोसेक थीटा। कॉस किसका उल्ट होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर दिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जो साइन थीटा होता है ये होता है 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा होता है ये 1 सेक थीटा। और टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। बात समझ आ रही है? 3 रेशियो आपने याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये 3 रेशियो आपने याद रखनी है। साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा का उल्ट होता है, और कॉस थीटा 1 सेक का उल्ट होता है, और टेन थीटा 1 कॉट का उल्ट होता है। ये बात समझ आ गई आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी साइन थीटा जो होता है, साइन, कॉस और टेन, ये 3 आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अंडरस्टैंड करनी है, इनको याद करना है। और साइन होता है 1 कोसेक, यानी साइन का उल्ट कोसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। बच्चों, ये बात समझ आई? तो अब इसको करते हैं साफ और चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, या इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट जो है ना, मैंने एक बनाया है। अब बच्चों, इसके 4 पार्ट हैं। यानी मैंने एक लाइन ली जो ऐसे पोल की शेप की लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं
हाँ वर्टिकल, एक ये इस तरह की जो होती है, जो लेटी हुई होती है, ये ऐसे जो होती है प्लेन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों जिस पॉइंट पे ये लाइन आपस में टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है, उस पॉइंट को हमने जीरो ले लिया। ओके, अब इसका जो ये साइड है, राइट साइड है, ये एक्स है, इधर जो वैल्यू होती है वो प्लस की होगी, जो इस साइड है ये एक्स डैश का मतलब है माइनस, ऊपर प्लस वाई है और नीचे वाई डैश। ये बात समझ आ गई? पहले मैंने ऐसे किया। अब उसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो ब्लू से मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात भी समझ आ गई? पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों जो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस के होते हैं। दूसरे में एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं और फोर्थ में एक प्लस का होता है और एक माइनस का, यानी पहला प्लस का दूसरा माइनस का। यहाँ पे दोनों माइनस के, यहाँ पे पहला माइनस का दूसरा प्लस का और इसमें पूरे प्लस के। ये बात भी आपको समझ आ गई? उसके बाद ये ASTC, इसको आप आफ्टर शुगर टू कॉफी याद कर सकते हो। मतलब इसको याद करना है, आफ्टर शुगर टू कॉफी, A फॉर आफ्टर, S फॉर शुगर, T फॉर टी और C फॉर कॉफी। या आप ऐसे याद कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी स्कूल के बाद ही कॉलेज होता है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो ASTC, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बात समझ आ गई? अब बच्चों आप ये सोचोगे कि ये क्या है, आफ्टर शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सब क्या है बच्चों? A का मतलब होता है ऑल। A का मतलब क्या होता है? ऑल। S का मतलब होता है साइन। ओके, साइन, ये मैंने ऊपर रेड में साइन लिखा है और साइन का उल्ट क्या होता है? कोसेक। साथ में कोसेक लिखा है। अब थर्ड में मैंने क्या लिखा? ये टेन, यानी T फॉर टेन, और टेन का उल्ट क्या होता है? काट होता है, साथ में काट लिख दिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा है? C फॉर कास, और कास का उल्ट क्या होता है? सेक। ये अभी मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्ट कोसेक होता है, टेन का उल्ट काट होता है, और उसके बाद कास का उल्ट सेक होता है। ये बात समझ आ गई आपको? ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका अभी यूज करने वाला हूं। ये बात भी आपको समझ आ गई? अब बच्चों एक पहले मैं 9th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन लेता हूं, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास एक 3 एक -3, दो नंबर, एक आपके पास 3 एक -3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, -3 + 3 हो सकता है, या -4 + 4 हो सकता है। बच्चों पहले यही नंबर है, मैं आपको पूछूं ये किस क्वाड्रेंट को लाई करता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मैं आपको पूछूं ये किस क्वाड्रेंट को लाई करता है, तो आप क्या देखोगे इसमें? यार पहला है तो पहला अगर कुछ नहीं तो प्लस का है, यानी इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, और दूसरा ऑलरेडी माइनस का है, तो प्लस माइनस किस में आता है? प्लस माइनस इसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं कहूं 0 -6, तो ये किस में लाई करता है? 0, यानी प्लस 0 0 है, प्लस है, -0 0 ही है, और दूसरा क्या? माइनस है, और माइनस क्या है? ये है, ये भी किस में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं -1 -8, तो ये किस में लाई करता है? तो आपको क्या दोनों माइनस के, तो ये माइनस माइनस यानी कि ये थर्ड में लाई करते हैं। ओके, ये बात भी आपको समझ आ गई? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले गया 9th 8th क्लास स्टैंडर्ड में। अब बच्चों जो मेन हमारा जो आज का जो यूनिट है, या जो आज का कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो क्या है? वो है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या होता है? साइन ओनली 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री प्लस थीटा जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कास 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर काट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद आता है कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू। बच्चों ये देखो ध्यान से,
पहले मैंने ये 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, इसको सभी रेशो के साथ मैंने अटैच कर दिया। यानी रेशो तो मैंने आपको कहा ना कि 3 रेशो याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन जो होता है इसका उल्ट कोसेक होता है, कॉस का उल्ट सेक होता है और टेन का उल्ट काट होता है। तो हमने 3 रेशो याद रखी और 3 खुद बहुत हमें आ गई समझ। तो अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस टेन किया, साइन किसका उल्ट होता है, कोसेक का, कॉस किसका उल्ट होता है, सेक का, और टेन किसका होता है, काट का। ये हमारे पास 6 आ गई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हमने ये देखना है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता क्या है। बच्चों इसमें याद रखना है आपने कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो साइन कहां पे है, साइन यहां पे है, इस को देखना आपने, जो इस साइड है आगे है इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है। ये जो इधर है जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो आपने जब भी आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो आपने क्या करना है, ये जो इस साइड वाले होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको देखना, इन पर वर्क करना, इन पर आपने माइंड लगाना, आगे नहीं लगाना। साइन, ये साइन कहां पे है, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब साइन बराबर, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। ये यार साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। अब ये कॉस प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये देखना है। तो क्या साइन जो है, अब सॉरी आपने ये देखना है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है, 90 डिग्री ये है यार, है ना, क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है यहां से, क्योंकि जो एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ऐसे घड़ी कैसे चलती है, ऐसे 12 होता है, फिर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 3 6 फिर 9 12, ऐसे चलती है ना उल्टी, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। एंगल एंगल जो होता है क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज है। एंगल कैसे चलता है, ये है ना, ये 12 है, ये आता है 1 2 3, नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज, यानी कि जो क्लॉकवाइज है वो कैसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे ना, ऐसे चलता है ना, ऐसे। तो ये कैसे चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है ना, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है, यानी कि ये उल्टा चल रहा है। ये क्लॉकवाइज है ऐसे, तो ये उल्टा चल रहा है ऐसे। तो ऐसे चला, ये 0 डिग्री आया, फिर 0 में 90 प्लस किया, फिर 90 में फिर 90 प्लस किया, 180 डिग्री आ गया, फिर 180 में फिर 90 प्लस किया, 270 डिग्री आ गया, 270 में फिर 90 प्लस किया, 360 डिग्री आ गया। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज ऐसे होता है 12 1 2 3 4, तो ये ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों क्या है कि हमारे पास जो ये साइन है 90 डिग्री, तो 90 ये आ गया। अब 90 में जब थीटा प्लस करेंगे तो एंगल इस साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे करते करते 90 पे पहुंचा। तो अब 90 में अगर हम थीटा में कुछ ही प्लस करेंगे तो इधर आएगा, इधर साइन है हमारे पास, तो इसका साइन किस में है, प्लस में है, तो ये आपका कॉस प्लस का आएगा। ओके, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब कॉस चेंज होता है साइन में, साइन थीटा। अब देखना यह है कि ये साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, साइन थीटा है। अब देखो जब 90 डिग्री है ये है तो प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा करेंगे तो इधर आएगा। अब प्लस थीटा के माइनस अगर थीटा करते इधर आता, अब इसमें 90 में अगर थीटा कुछ भी करेंगे तो इधर आएगा, 91 92 93 4 कुछ भी। तो यहाँ क्या, यहाँ पे ये कास है, कास यहाँ पे, इस आगे वाले को नहीं देखना, इधर देखना आपने, ये कास है नहीं है तो इधर माइनस लिख लो, अगर जो नहीं है तो माइनस कर लो। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है सॉरी cot के बराबर। अब ये cot देखना प्लस का या माइनस का है। अब देखो tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ आता है, 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ये 10 है नहीं ना, तो बस माइनस लिख लो। अब cot 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cot किस में चेंज होता है, tan थीटा। क्या tan, अब देखना यह कि tan प्लस का या माइनस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये 90 डिग्री है, तो 90 ये इस साइड है ना सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ये cot है नहीं ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब sec 90 डिग्री प्लस थीटा, sec 90 डिग्री प्लस थीटा देखो sec कहाँ पे है, sec 90 डिग्री प्लस थीटा,
सेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में सेक है? सेक नहीं ना, तो ये पर आएगा माइनस सेक किसके बराबर होता है? कास के, कास थीटा। और यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा के जो कोसेक है ये किसके बराबर होता है? ये टेन काट टेन के सेक किसके बराबर होता है? कोसेक के, कोसेक सेक के। अब यहाँ पे कोसेक सेक के आएगा और जो सेक है ये किस में है? अब कोसेक जो है ये सेकंड में है, तो सेकंड में क्या है ये, तो इसका ये प्लस का आएगा सेक थीटा। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कास 90 डिग्री प्लस थीटा, और इस तरह से जो है हम निकालते हैं, क्योंकि ये हमने ये इसको देखकर, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको देख के ये हम जो है निकालते हैं। बच्चों बात समझ आ रही है? अब बच्चों बच गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक्चुअली तो ये हम जो है कल पढ़ेंगे। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसके रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो या इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि आप कोसेक मैंने ये प्लस का क्यों लिया, क्योंकि कोसेक ये क्या सेकंड, मैंने आपको ये कहा है कि आपने ये देखने हैं, इनकी ये वाली चीज देखनी है। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करता है, तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक है? तो कोसेक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। बाकी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कास 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन पर भी माइनस काट जाता है, काट का माइनस टेन आता है, और सेक का माइनस सेक का कोसेक आता है, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि सेक क्या सेकंड में है नहीं ना, लेकिन सेक नहीं ना, कोसेक है सेकंड में, इसलिए ये प्लस का आ गया। अब बात बच्चों समझ आई? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं।